विधान। उनका मानना था कि देश की तरक्की तभी होगी जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को एक जैसा हक मिलेगा, जो कि आज हिंदुस्तान में आरक्षण की वजह से नहीं मिल पा रहा है। साथियों, आप सब तो इनको पहचानते होंगे। इनका नाम अरविंद अरोड़ा है। इनका यूट्यूब चैनल है। इस व्यक्ति ने संविधान और आरक्षण को असमानता का मुख्य कारण बताया है। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हिंदुस्तान के बनाए अपने ही संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जला देना चाहते थे। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच है। साल 1955 में जब भीमराव अंबेडकर जी से सदन में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि संविधान को जलाने वाले आप पहले शख्स होंगे, इसके जवाब में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैंने ये बात बहुत ही सोच समझकर कही थी कि मैं इसे जला दूंगा, क्योंकि हम जब मंदिर बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि इसमें ईश्वर आकर रहेंगे, लेकिन उसमें पहले से ही दानव आकर रहने लगे तो तब ठीक यही होता है कि मंदिर को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। यहां मंदिर से बाबा साहेब का मतलब था संविधान। उनका मानना था कि देश की तरक्की तभी होगी जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को एक जैसा हक मिलेगा, जो कि आज हिंदुस्तान में आरक्षण की वजह से नहीं मिल पा रहा है। वैसे गाइस, आपका क्या मानना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने सही कहा था या गलत? इस महाशय ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि संविधान को जला देना चाहिए। बाबा साहब की बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना तो कोई इनसे सीखे। चलिए हम आपको बताते हैं बाबा साहब ने असल में संविधान को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए यदि वे अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। साथियों, रही बात आरक्षण का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आरक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आरक्षण का उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियां, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे समाज में हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। संविधान और आरक्षण दोनों ही देश के लिए उपयोगी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य देश में समानता को स्थापित करना है, न कि विखंडन करना, न कि भेदभाव करना है। लेकिन कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए गलत तरीके से बाबा साहब के कोट को या बाबा साहब के बातों गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जिसको सुनते हैं और जिसको देखते हैं, आप बहुत ही सावधानी, बहुत ही समझ के साथ देखिए, वरना इनके झूठ पर आप आसानी से विश्वास कर लेंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे औरों तक शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।